हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए आपकी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं कविता से। और कविता बेहद मन को मोह लेने वाली है। ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। हमारी इस कविता का नाम है मेरी रक्षा करो विपत्ति में। तो बच्चों, कविता को आरंभ करने से पहले उसका संक्षिप्त परिचय ले लेते हैं। सामान्य लोग विपत्ति के समय घबरा जाते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वह उनकी विपत्ति और कठिनाई को दूर करके उनका मार्ग प्रशस्त कर दे। लेकिन कवि ऐसा नहीं चाहता। वह ईश्वर से ऐसा आत्मबल मांगता है जो उसे अपनी विपत्तियों, दुखों और कठिनाइयों से स्वयं जूझकर बाहर निकलने में सहायता करे। तो आइए अपने कविता को हम प्रारंभ करते हैं। मेरी रक्षा करो विपत्ति में, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। मुझे नहीं हो भय विपत्ति में, मेरी चाह यही है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो विपत्ति में। विपत्ति अर्थात संकट में। संकट से मेरी रक्षा करो, ये मेरी प्रार्थना नहीं है। मुझे भय ना हो विपत्ति से, ये मेरी चाह है। अर्थात आप हमेशा मेरे साथ रहना ताकि मैं विपत्ति संकट में घबराऊं नहीं कभी। अगली पंक्तियों की ओर बढ़ते हैं। दुख ताप में व्यथित चित्त को यदि आश्वासन ना दे सको तो विजय प्राप्त कर सकूं दुख पर, मेरी चाह यही है। अर्थात दुख ताप यानी कि दुख का ताप अगर मेरे अंदर आए तो मैं व्यथित यानी दुखी ना हूं। चित्त अर्थात मेरा दिल जो है, मन जो है वो दुखी ना हो। अर्थात जब भी मेरे जीवन में दुख आए तो मैं उससे दुखी ना हूं। इतना आत्मबल मुझे दीजिए ईश्वर कि वो दुख मैं सहन करने की मेरे अंदर शक्ति आ जाए। यदि आश्वासन ना दे सको तो विजय प्राप्त कर सकूं दुख पर। अर्थात अगर आश्वासन यानी भरोसा, अर्थात आप मुझे दुख समाप्त करने का आश्वासन यानी भरोसा ना भी दे पाओ तो भी मुझे ऐसा आत्मबल दो कि मैं दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। अर्थात दुख को जीने की सहन शक्ति मेरे अंदर आए, यही मेरी चाह है। मुझे सहारा मिले ना कोई तो मेरा बल टूट ना जाए। यदि दुनिया में क्षति ही क्षति हो और वंचना आगे आए, मेरा मन रह जाए अक्षय, मेरी चाह यही है। अर्थात मुझे अगर दुख में सहारा देने वाला कोई ना हो तो भी मेरे अंदर इतना आत्मबल हो कि मैं दुखों से बिखर न जाऊं। अगर दुनिया में चारों ओर क्षति क्षति हो अर्थात नुकसान ही नुकसान हो रहा हो और वंचना आगे बढ़े, वंचना अर्थात दुख, कपट, अर्थात अगर इस संसार में दुख कपट का बोलबाला हो जाए तो भी मेरे मन में ऐसा अक्षय हो, अक्षय जो कभी छूट ना पाए, अर्थात जिसकी कभी क्षति ना हो पाए। अर्थात मेरा मन ऐसा हो जो कभी ना टूटे और आत्मबल से आगे बढ़ता और बढ़ता ही जाए। तो मेरा तुम उद्धार करोगे, यह मेरी प्रार्थना नहीं है। तर जाने की शक्ति मुझे दो, मेरी चाह यही है। मेरा उद्धार, उद्धार अर्थात मेरा तर जाओगे, अर्थात मेरा तुम सारा संसार में मेरा सुख प्रदान करोगे। अर्थात हे ईश्वर, मेरा तुम उद्धार करोगे, अर्थात मेरे जीवन को सुखमय जीने लायक बनाओगे। यह मेरी प्रार्थना नहीं है, लेकिन मैं इतनी प्रार्थना आपसे अवश्य करता हूँ कि आप मुझे ऐसी शक्ति दोगे ताकि इस जीवन को मैं पार कर पाऊँ, एक सुखमय जीवन की ओर मैं बढ़ पाऊँ। यही मेरी चाह है। मेरा भार अगर कम करके नहीं मुझे दे सको सांत्वना, वहन उसे कर सकूं स्वयं में, मेरी चाह यही है। सांत्वना का अर्थ होता है दिलासा देना। तो इन पंक्तियों में कवि कह रहा है, हे ईश्वर, अगर मेरा भार तुम ना कर पाओ, लेकिन फिर भी मुझे तुम सांत्वना देना, मुझे भरोसा देना कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं वहन कर सकूं, वहन अर्थात सहन कर सकूं, अर्थात उस दुख का बोझ उठा सकूं मैं, यही मेरी चाह है। अर्थात मेरे आगे पीछे अगर कोई मुझे सहारा देने वाला ना भी हो तब भी मेरे अंदर इतना आत्मबल भर देना है ईश्वर कि मैं उस दुख को संभाल सकूं,
नश्तिर हो तब मुखड़ा जैसे, सुख के दिन पहचान सकूं मैं, दुख रात्रि में अखिल धरा यह, जिस दिन करे वंचना मुझसे। तुम पर मुझे न संशय हो तब, मेरी चाह यही है। नश्तिर का अर्थ होता है जो झुका हुआ हो, अर्थात दुख के कारण अगर मेरा मुख झुका हुआ हो तब भी मैं सुख के दिन पहचान सकूं, अर्थात सुख से मेरा परिचय जरूर करवाना। दुख रात्रि में अखिल धरा यह, जिस दिन करे वंचना मुझसे, अर्थात अगर वो दुख रात्रि हो, अर्थात दुखी की रात्रि हो, लेकिन फिर भी मेरे अंदर तुम विश्वास जगाए रखना, मुझे तुम पर जरा भी संशय यानी कि अविश्वास ना हो। संशय का अर्थ होता है बच्चों अविश्वास होना, अर्थात मुझे तुम पर इतना भरोसा हो कि तुम पर मुझे कभी भी संशय ना हो पाए, यही मेरी चाह है। अर्थात कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि हे ईश्वर, सदा मेरे साथ रहना, सदा मेरे साथ रहना। मैं चाहे तुम्हें देख ना पाऊं, लेकिन तुम्हारी वंदना मैं हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारा एहसास मेरे अंदर हमेशा रहना चाहिए, और इसी बल पर मैं दुखों में जीत हासिल कर पाऊं। बच्चों, एक बार हम कवि के बारे में जान लेते हैं, जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी। बच्चों, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ। वे प्रथम भारतीय साहित्यकार हैं जिन्हें विश्व का सर्वोत्तम सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार उन्हें 1913 में उनके गीत संग्रह गीतांजलि के लिए प्रदान किया गया था। वे संसार के अकेले कवि हैं जिनकी रचनाएं 2 देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान हैं, अर्थात भारत और बांग्लादेश में जो राष्ट्रगान गाए जाते हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखित हैं। कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, लेख, नाटक, यात्रा वृत्तांत और गीत लिखे। वे उत्कृष्ट संगीतकार और चित्रकार भी थे। वे गुरुदेव के नाम से विख्यात थे, अर्थात लोग सब उन्हें गुरुदेव के नाम से जानते थे। 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में उनका निधन हो गया। रविंद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़ी शख्सियत थे, बहुत अच्छे रचनाकार थे, तभी तो आपके सामने उन्होंने एक उत्तम कविता प्रस्तुत की जिसे अभी हमने पढ़ा, जिसमें कवि और हम कवि के द्वारा ही ईश्वर से ये कामना करते हैं कि हे ईश्वर, सदा हमारे साथ रहना, कभी हमें अकेला मत छोड़ना। कभी हमारे जीवन में दुख आए तो हमें भरोसा हो कि तुम हो, तुम हमें संभाल लोगे। ये विश्वास हमारे अंदर अवश्य जगाए रखना। ये इस कविता का सार था बच्चों। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।